أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु वलम युख़्लक़ वयर्ज़ुक़ु वला युरज़क़ वयुत्इमु वला युत्अम सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व ख़ियरतिका मिनल ख़ल्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सय्यमा इब्नु अम्मिहि अलीयुन अलैहिस्सलाम व हुवा अन-नबउल अज़ीम वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वल क़ुरआनुल करीम व हुवा अस्सिद्दीक़ुल अकबर वल फ़ारूक़ुल अअज़म व हब्लुल्लाहिल मतीन व इमामुल मुस्लिमीन व वसीय्यु रसूल रब्बिल आलमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी ख़ुतबतिहि हुवा शहरुन दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाहि व जुइलतुम फ़ीहि मिन अहलि करामतिल्लाह सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें उस ज़ात वाजिबुल वजूद के लिए कि जिसने माह शाबानुल मुअज़्ज़म में हमें रोज़े जुमा देखना नसीब फरमाया। तमाम तर शुक्र भी उसी की बारगाह में कि जिसने नमाज जुमा जैसी सआदत से हमें हमकिनार फरमाया। मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए, अपने नुफूस की इस्लाह के लिए, तक़वे की दौलत से मालामाल होने के लिए और बिलख़ुसूस माह शाबान और माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरतें समेटने के लिए एक दफ़ा मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावत दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामीन मुहतरम, गुनाह कबीरा का मौजू अपने इख्तिताम पर पहुँच गया था और गुज़िश्ता नशिस्त में हमने ख़ुतबा शाबानिया का आगाज़ किया था। आपकी खिदमत में बयान किया गया था कि ख़ुतबा शाबानिया वो ख़ुतबा जो रसूलुल्लाह ने माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत, माह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के हवाले से इरशाद फरमाया। यकीनन अज़हान आलिया में एक सवाल उजागर होगा, वो ये कि जब ख़ुतबे में तमाम तर बातें माह रमज़ान के हवाले से है तो फिर इस ख़ुतबे का नाम ख़ुतबा रमज़ानिया होना चाहिए था। ख़ुतबा शाबानिया इस ख़ुतबे को क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब आपकी खिदमत में बयान किया था कि चूँकि रसूलुल्लाह ने ये ख़ुतबा माह शाबान के आखिरी जुम्मे में इरशाद फरमाया था, तो इस वजह से इस ख़ुतबे को ख़ुतबा शाबानिया कहते हैं। फ़कत दो तीन बातें आपकी खिदमत में बयान हो सकी थी और बयान किया था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अय्युहन्नास अन्नहु क़द अक़बला अलैकुम, ए लोगो तुम्हारी तरफ़ आ रहा है शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, बिलबरकत वर्रहमत वलमग़फ़िरा। लेकिन देखो ये महीना खाली नहीं आ रहा, अपने साथ बरकतें भी ला रहा है, रहमतें भी ला रहा है और मग़फ़िरतें भी ला रहा है। और उसके बाद फिर बयान फरमाया कि ये जो महीना है यानी माह रमज़ानुल मुबारक, इसके दिन तमाम तर दिनों से अफजल है, इसकी रातें तमाम तर रातों से अफजल हैं, हत्ता कि इसका एक एक लम्हा साल के हर लम्हे से बेहतर और अफजल है। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद का जो जुमला रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया शाहरुन हुवा शहरुन दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। फरमाया कि ये महीना आम महीना नहीं, फरमाया ये वो महीना है जिसमें परवरदिगार आलम ने तुम्हें अपना मेहमान बनाया है। इसमें परवरदिगार आलम ने तुम्हें ये शर्फ़ बख्शा है कि तुम अल्लाह के मेहमान बनोगे, वो मेज़बान होगा, तुम मेहमान बनोगे।
आप ज़रा इस जाविये से भी सोचें कि हर साल हम जो है वो बात सुनते हैं, हर साल व्हाट्सएप पर मैसेज चलते हैं, हर साल जो है वो माह रमज़ान मुबारक के जैसे ही चांद नमूदार होता है तो माह रमज़ान के कई नाम आ जाते हैं। उसमें एक जो है वो नाम आता है शाहरुन ज़ियाफ़तुल्लाह, अल्लाह की मेहमानी का महीना। हम सुन लेते हैं, कभी इस जाविये से भी इंसान गौर करे कि जितना बड़ा मेज़बान होता है मेहमानी का शरफ़ उतना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बिलफर्ज़ आप में से किसी को मौका मिल जाए कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो आप जो है वो खाने पर जाएं, तो बंदा जो है वो वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाएगा, 2-4 महीने तक तो चर्चा ही करता रहेगा सोशल मीडिया पर डाल करके जो है वो मैं फ़लाँ का जो है वो मेहमान बना था, फ़लाँ के साथ जो है वो मुझे बैठने उठने का मौका मिला। ठीक है, किसी जो है वो एक मारूफ शख्सियत के साथ हमें जो है वो बैठने का फ़कत मौका मिल जाए, 10 मिनट भी मिल जाए, तो उसमें जो है वो हम जो है वो पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस तरीके से भर देते हैं कि फ़लाँ के साथ जो है वो हम मुलाकात करके लाएँ। परवरदिगार आलम इस कायनात का जो बेताज बादशाह है और उससे बड़ा कायनात में है कोई नहीं, उसने अपनी मेहमानी की तरफ हमें मदऊ किया और उसने अपनी मेहमान बनाया है। ठीक है, लेकिन इस महीने में अक्सर औकात ऐसा देखा जाता है कि उसके मेहमान बनाने के बावजूद हमारी ज़ात पर कोई जो है वो बात असरअंदाज नहीं करती। हालांकि इतनी बड़ी बात है कि परवरदिगार आलम ने हमें मेहमान बनाया। फरमाया हुआ शहरुन, फरमाया ये वो महीना है दुई तुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, जिसमें अल्लाह ने तुम्हें अपना मेहमान बनाया। लेकिन सामईन मोहतरम, मेरा एक सवाल है, जब इंसान को मेहमान बनाया जाता है तो उसके लिए दस्तरखान सजाया जाता है, उसके लिए तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। मेज़बान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तरह तरह के पकवान भी रखेगा, तरह तरह का मीठा भी रखेगा, हर चीज़ का इंतज़ाम करेगा। ठीक है, तो मेहमानी का मतलब यही होता है कि उसको जो है वो खाना खिलाया जाएगा। तो हम बाकी 11 महीने माह रमज़ान को छोड़कर किसका खाते हैं? हमारा रिज़्क़ कहाँ से आता है? हमारा रिज़्क़ वहीं परवरदिगार आलम की तरफ से आता है। तो 11 महीने जब वो खिला रहा है तब तो उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे मेहमान हो इस महीने में, तुम माह रजब में मेरा खाओगे तो तुम मेरे मेहमान बने हो, माह शाबान में तुम खाओगे तो तुम उसमें भी मेरे मेहमान हो, माह मुहर्रम में भी मेरे मेहमान हो। किसी महीने में उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे मेहमान हो। लेकिन इधर माह रमज़ान आया और माह रमज़ान में कह रहा है कि तुम मेरे मेहमान हो। एक मैं मिसाल देता हूँ, और मिसाल अगर आप जो है वो महसूस करें और उससे समझें इस बात को। फ़र्ज़ कीजिए कि एक लेबर है, एक मज़दूर है और एक फैक्ट्री में काम करता है। वो जो फैक्ट्री का ओनर है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने वर्कर्स को 11 महीने 12 महीने तक खाना खिलाता है। ठीक है, और जो है वो उनको कहा गया है कि 11 महीने तुम्हारा खाना तुम्हारे सेठ की तरफ से, तुम्हारे बॉस की तरफ से तुम्हें मिलेगा। दोपहर का, रात का, जितने जो है वो तुम घंटे यहाँ पर काम करोगे उस एतबार से तुम्हें खाना मिलता रहेगा। ठीक है, तो 11 महीने जो है वो कभी नहीं कहता कि तुम मेरे मेहमान हो, बस कहता है कि ठीक है खाना हमारी तरफ से होगा। लेकिन एक महीना बिलफर्ज वो ऐलान करता है और कहता है कि अब जो है वो इस महीने में तुम सब जो है वो मेरे मेहमान हो। तो जो है वो जो लेबर होगा, जो काम करने वाला होगा, वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि 11 महीने भी इसी ने खिलाया है, 12वें महीने पे आकर ऐलान कर रहा है कि जो है वो तुम मेरे मेहमान हो। तो शायद इसका मतलब ये होगा कि 11 महीने में अगर जो है वो बिलफर्ज दाल रोटी खिलाता था तो अब 12वें महीने में जो है वो बिरयानी लगाएगा और जो है वो निहारी लगाएगा, मुरग्गन ग़िज़ाएँ लगाएगा, तरह तरह के जो है वो मीठे रखेगा। यही मेहमानी का मतलब होगा। अब सोचिए, लेबर जो है वो 12वें महीने पहुँचे और जो है वो देखे कि दस्तरखान तो है नहीं, और जब पूछे कि दस्तरखान कहाँ है जिस पर मुझे बैठकर खाना खाना है, और वो फैक्ट्री का ओनर कहे कि हमने तुम्हें मेहमान बनाया था, खाने का तो नहीं कहा था, ठीक है, अब सिर्फ तुम हमारे मेहमान हो, तो उसको क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि 11 महीने जब मेहमान का नहीं कहा था तब तो खाना खिला रहे थे, 1 महीना जिसमें मेहमान बनाया उसी में दस्तरखान समेट लिया। अब आइए इस जगह पर 11 महीने परवरदिगार आलम ने खाना खिलाया, कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे मेहमान हो। 12वां महीना माह रमज़ान आया, कहा तुम मेरे मेहमान हो, और सुबह फजर से लेकर मगरिब तक पाबंदी लगा दी, खाना नहीं मिलेगा। तो कैसे मेहमान है? ये मेहमान नवाजी का क्या फ़ायदा है? ठीक है, बात समझ में आई? बात पहुंची मेरी आप तक? ठीक है, कि 11 महीने भी खिला रहा है खाना, लेकिन 11 महीने में कभी आज तक उसने ऐलान नहीं किया कि तुम मेरे मेहमान हो। 12वें महीने जब ऐलान कर रहा है, रसूलुल्लाह की ज़बानी ये तमाम मुसलमानों को पैगाम पहुंचा रहा है कि तुम जो है वो अल्लाह के मेहमान हो इस महीने में, और सुबह से लेकर मगरिब तक दस्तरखान समेट दिया, तो पालने वाले ये फिर कैसी मेहमान नवाजी है? हम तेरे मेहमान जो है वो इस महीने कैसे बने? तो सामईन मोहतरम, परवरदिगार आलम की तरफ से यही जवाब आएगा यकीनन कि मेरा हदफ जो है वो तुम्हें मेहमान बनाकर कुछ और है। अब बात समझिएगा, कोई और मेरा हदफ है, कोई और टारगेट है। पालने वाले क्या हदफ है? कहा ज़रा तुम तसव्वुर करो कि तुम अपने घर पर किसी को मेहमान के तौर पर बुलाओ और तुम किसी को मदऊ करो अपने घर पर दावत देने के लिए, तो तुम अपनी पूरी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करोगे कि तरह तरह के खाने उसके सामने दस्तरखान पर रख दो, कि बिरयानी भी रख दो, ये चीज़ भी रख दो, वो चीज़ भी रख दो, सारी चीज़ें रख दो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि जो मेहमान आने वाला है वो बीमार है, ठीक है, समझिएगा, जो मेहमान आने वाला है वो बीमार है, बिलफर्ज डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो तुम क्या आप उसके सामने रसगुल्ले रखोगे? क्या अब तुम उसके सामने जो है वो तरह तरह के मीठे खाने रखोगे? अब तो जो है वो मेज़बान नहीं रखेगा,
अब मेज़बान जो है वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं अपनी जो है वो मेज़बानी का भरम रखने के लिए जो है वो ये सारे के सारे खाने लगाऊंगा तो सही, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ, ऐसा तो नहीं करेगा। जो अच्छा मेज़बान होगा वो ये नहीं करेगा। अगर बिलफर्ज किसी ऐसे मेहमान को बुलाया गया है कि जैसे पहले ही 2-3 मरतबा हार्ट अटैक आ गया है, तो उसके सामने जो है वो तेल वाला खाना तो जो है वो बिल्कुल मुरग्गन ग़िज़ा तो नहीं रखेगा, ठीक है। अच्छा मेज़बान होगा जो इंतज़ाम करेगा। तो जो अच्छा मेज़बान होगा वो कहेगा पहले दवा का इंतज़ाम किया जाएगा, बाद में ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाएगा। अगर ये डायबिटीज़ का पेशेंट आ रहा है तो पहले इंसुलिन का इंतजाम करो, उसके बाद जो है वो इसके सामने मीठा रखेंगे। तो परवरदिगार आलम का इस महीने में यही टारगेट है। कहा 11 महीने तुम मेरा ही खाते थे और 11 महीने मैंने ही तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम किया, लेकिन अब जब 12वां महीना आया है तो अब मेरा हदफ तुम्हारा फ़कत और फ़कत जिस्म नहीं, अब मेरी निगाहें तुम्हारी रूह पर भी है, ठीक है। अब मैं तुम्हारी रूह को भी देख रहा हूँ, और चूंकि तुम्हारी रूह बीमार हो चुकी है तो अब मैं जो है वो तुम्हें तक़वे का डोज दे रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारी रूह भी पाक हो जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा सलवात अदिया करें मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रख रहा है, किस लिए? ताकि मुत्तकी बन जाओ तुम। ये परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में भी कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे बिल्कुल तुमसे पहले वाली उम्मतें जो आई थी उन पर भी रोजे लिखे गए थे। क्यों लिखे गए मेरे मालिक? रोजे वाजिब क्यों किए? कहा लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ पर क्या जो है वो परवरदिगार आलम कह रहे हैं शायद मुत्तकी बन जाओ। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह परवरदिगार आलम को पता नहीं है कि हम मुत्तकी बनेंगे या मुत्तकी नहीं बनेंगे? क्या परवरदिगार आलम को नऊज़ुबिल्लाह कोई डाउट है कि जो है वो मुत्तकी होंगे इससे या नहीं होंगे? नहीं, परवरदिगार आलम ने जो कहा है लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये जितने रोज़े रखने वाले ना उनको देख कर कहा है। हर रोज़े रखने वाला मुत्तकी नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। इन रोज़ा रखने वालों में कोई मुझ जैसा भी है और कोई सलमान जैसा भी होगा, कोई अबू ज़र जैसा भी होगा, कोई मिसर तम्मार जैसा भी होगा, कोई कंबर जैसा भी होगा, ठीक है। रोज़े रखने वाले सारे मुख्तलिफ हैं। का शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब सामान्य मोहतरम ज़रा सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक अगर एक इंसान भूखा रह रहा है तो ये मुत्तकी कैसे बनेगा? भूख और प्यास का मुत्तकी होने से क्या ताल्लुक, तकवे से क्या ताल्लुक है? कोई बता सकता है? सुबह से शाम तक भूखा रख रहा है और कह रहा है शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। भूख और प्यास का तकवे से क्या लगे देगी? है तो कुरान की आयत। अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। खाना पीना तो 2 मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी, और कई चीज़ों पर उसने पाबंदी लगाई है। कई मुब्तिलाते रोज़ा हैं, लेकिन कह रहे हैं ये पाबंदी इसलिए लगी है कि ताकि तुम जो है वो मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। कैसे तकवा आएगा? खाने पीने पर पाबंदी से। देखिए अब इसको जो है वो इस तरीके से समझिए, खाने और पीने का ताल्लुक जो है वो तकवा से इस तरीके से है। अगर आप गौर करें, माह रमज़ान में सिर्फ अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक खाने पीने पर पाबंदी होती है, लेकिन जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई तो क्या ये जो है वो खाना पीना हलाल हो जाता है या नहीं हो जाता? अब हलाल हो जाएगा। बाकी तमाम तर चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे, अब ये खा सकता है। बाकी महीनों में भी ये खाने खा सकता है, सिर्फ ये वाला टाइम पीरियड है, इसमें इसको परहेज़ करना है, इसमें इसको रुकना है, ठीक है। तो परवरदिगार आलम गोया इंसान को उसकी ताकत का एहसास दिला रहा है। देखिए तकवा याद रखिएगा, तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों से बचने को। परवरदिगार आलम यहाँ पर ताकत का एहसास दिला रहा है कि देखो मेरे कहने पर मैं जब हुक्म दूं तुम्हें तो तुम अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक हलाल चीज़ों से बच सकते हो। जब मैं तुमसे कहता हूं कि खाना पीना नहीं करना, तुम रुक जाते हो, नहीं करते हो। और कई हलाल चीज़ें मैं कहता हूं अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तुम मेरे कहने पर उन चीज़ों से परहेज़ कर लेते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए जो है वो चीज़ें हलाल थी, और तुम हलाल चीज़ों से बच सकते हो मेरे कहने पर। तो जब बाकी 11 महीने में तुमसे कह रहा हूँ कि हराम चीज़ों से बचो, तो क्या तुम हराम चीज़ों से नहीं बच सकते हो? अगर तुम हलाल से परहेज़ कर सकते हो तो हराम से भी परहेज़ कर सकते हो। अगर पानी से परहेज़ कर सकते हो, शराब से भी बच सकते हो। अगर जो है वो बिलफर्ज बीफ मटन से परहेज़ कर सकते हो तो सूअर के गोश्त से भी परहेज़ कर सकते हो, ठीक है। और कई हराम चीज़ों से तुम परहेज़ कर सकते हो। तो परवरदिगार आलम ने गोया इंसान को यहाँ पर उसकी ताकत का एहसास दिलाया और कहा कि देखो जब हलाल से बचा जा सकता है तो फिर हराम से भी बचा जा सकता है। अगर हराम से बचना शुरू कर दोगे लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। एक दफ़ा सलवात अदिया करें मिलकर बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? हुआ शहरुन, फरमाया ये ऐसा महीना है दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अपना मेहमान बनाया है। वजुइलतुम फ़ीहि मिन अहले करामतिल्लाह, अल्लाह ने इस महीने में तुम्हें अपना मेहमान बनाकर इज़्ज़तदार कर दिया, ठीक है। पहले ही बयान किया, जितना बड़ा मेज़बान होगा उस हिसाब से मेहमान की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। कायनात का सबसे बड़ा मेज़बान है और वो हमें मेहमान बना रहा है, तो हमारी इज़्ज़तों में इजाफा हो गया। अब देखिए उसने इंतज़ाम क्या क्या किया। अगर मेहमान बनाया तो क्या क्या इंतज़ाम किया? अनफासुकुम फ़ीहि तस्बीह, इस महीने में अगर सांस लोगे ना तो तस्बीह का सवाब देंगे, ठीक है। बाकी महीने में लेते रहो सांस, कोई सवाब नहीं मिलेगा। सांस लेना जो है वो तुम्हारी जो है वो मजबूरी है, नहीं लोगे तो मर जाओगे। लेकिन इस महीने में जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है गोया के,
फरमाया उस पर भी हम सवाब रखेंगे। ये हमारी मेहमानी का जो है वो एक फ़ायदा है कि अगर हमारे मेहमान बन रहे हो तो ये जो है वो हम तुम्हें जो है वो फ़ायदा देने वाले। अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह, फरमाया इस महीने में तुम्हें तस्बीह लेने का सवाब, तस्बीह का जो है वो सवाब मिलेगा हर एक सांस पर। एक आलिम के बकौल एक जो है वो दिन में इंसान तकरीबन 21,600 मरतबा सांस लेता है, ठीक है, यानी 21,600 मरतबा तो ऐसे ही तस्बीह लिखी गई। माह रमज़ान मुबारक में रोज़ाना एक इंसान की कम से कम ये नेकियां तो लिखी जा रही है, ठीक है। वन्नौमुकुम फ़ीह इबादा, सिर्फ सांस लेने पर नहीं, फरमाया सो जाओगे तो उसको भी इबादत लिख देंगे, ठीक है, सो जाओ खाली, बाकी महीने में सोते रहोगे तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर माह रमज़ान में सिर्फ सो गए तो जो है वो इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, सोना ऐसा नहीं है कि फजर तक सोते रहे और फजर निकल जाए, ठीक है, वो सोना नहीं, ठीक है, हराम का उसमें ना हो, सही है। सोना ऐसा कि तमाम तर वाजिबात का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, तमाम तर वाजिबात का ख्याल रखा जाए तो ये सोना जो है वो इंसान के लिए इबादत बनेगा। अजीब बात है अगली, व अमलुकुम फ़ीह मकबूल, फरमाया इस महीने में तुम्हारा जो अमल करो सबका सब कबूल है, ठीक है, परवरदिगार आलम की तरफ से मोहर लगा दी गई, स्टैंप लगा दी गई, हर अमल काबिल कबूल है। आप बाकी महीनों में अमल करते जाइए, कोई गारंटी नहीं है कि अमल आपका कबूल है या नहीं है। आप नमाजें पढ़ रहे हैं, अर्श इलाही तक जा भी रही है नहीं जा रही है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। इतने गुनाह इंसान के हैं कि इंसान की दुआएं भी अर्श इलाही तक जाती नहीं है, ठीक है, इसलिए दुआएं कबूल नहीं होती। ये जो मौला ने दुआ कुमैल में फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबल्लती तहबिसुद दुआ, पालने वाले उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो दुआओं में रुकावट बन जाते हैं, आके दुआ को अर्श इलाही तक जाने ही नहीं देते, ठीक है, पहुँचने ही नहीं देते दुआ को। तो कई अमल ऐसे होते हैं जो बाकी महीनों में कबूल ही नहीं होते, इंसान के अर्श इलाही तक पहुँचते नहीं है या उनमें खुलूस नहीं होता, ठीक है। मुसल्ला इबादत पर आए तो वो कैफियत नहीं है कि परवरदिगार आलम कबूल करे। इसीलिए आप देखें रिवायत के जुमले, अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में से एक सजदा भी कबूल हो गया, एक सजदा, तुमने दुनिया में कितनी नमाजें जाके पढ़ी है, ठीक है, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, कोई गारंटी नहीं है सारी नमाजें कबूल है। एक सजदा भी अगर इनमें से कबूल हो गया, फरमाने मासूम में फरमाया कामयाब हो जाओगे। एक सजदा, एक रुकू, एक क़याम, ये भी अगर कबूल हो गया, यानी इससे मुराद ये है कि हम नमाजें सही तो पढ़ रहे हैं, कबूल हो रही है या नहीं हो रही ये किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन माह रमज़ान में फरमाया अमलुकुम फ़ीह मकबूल, फरमाया तुम खालिसतन अगर अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे हो तो फिर स्टैंप लगा दी गई, कबूल हो जाएगा, क्योंकि तुम अल्लाह के मेहमान हो। व दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब, फरमाया माह रमज़ान में जो दुआ मांगो परवरदिगार आलम की बारगाह में शरफ़ कबूलियत तक पहुँच जाएगी। बाकी महीनों में मांग कर देखो, अगर नहीं पूरी हो रही तो कोई ना कोई जो है वो तुम्हारी अपनी कोताही हो सकती है या परवरदिगार आलम की मसलियत हो सकती है। लेकिन माह रमज़ान आ गया तो फिर एक परवरदिगार आलम की तरफ से गारंटी और है, दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब, तुम्हारी इस महीने में दुआएं भी कबूल होंगी। एक दफ़ा सलवात अदिया करें मिलकर आवाज़ बुलंद, मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, अब जब यहाँ तक खुतबा पहुँचा, खुतबा शाबानिया, तो अब रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि अब दुआ मांगो भी तो क्या मांगो। ये तो कह दिया दुआ जो है वो मुस्तजाब होगी और अल्लाह दुआ को कबूल करेगा, लेकिन क्या मांगना है? तुम अपने एतबार से भी मांगो, रिज़्क़ की फरावानी मांगो, तुम जो है वो औलाद के जो है वो साले अमाल की जो है वो तौफीक मांगो, कारोबार में तरक्की मांगो, जो तुम्हें मांगना है मांगो, ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि एक दो दुआएं मैं भी बता रहा हूँ, ये भी मांगो परवरदिगार आलम से। क्या? फस्अलुल्लाह रब्बकुम बिन्नियातिस सादिकतिन, फरमाया सच्ची नीयतों के साथ अपने अल्लाह से सवाल करो, वकुलूबिन ताहिरतिन, और साफ दिलों के साथ अल्लाह से सवाल करो। किस चीज़ का? फरमाया अन युवफ्फिकुकुम लिसियामिही, दुआ करो अल्लाह से कि तुम्हें रोज़ा रखने की तौफीक दे दे, ठीक है। ये एक दुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माह रमज़ान में बिला किसी उज़र के रोज़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, बगैर किसी वजह के, कोई वजह नहीं, सिर्फ एक बात बोलेंगे, मौलाना साहब एक सिर्फ सिगरेट की इजाज़त दिला दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक सिर्फ जो है वो बस मावे के जो है वो 2 दाने जो है वो पूरे दिन में मिलने चाहिए, ठीक है, इसकी इजाज़त दिलवा दें तो जो है वो पूरा रोज़ा जो है वो हम रख लेंगे, हमें खाना भी नहीं चाहिए, हमें पानी भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 जो दाने मुँह में जाते हैं ना, इसकी वजह से जो है वो हम रोज़ा नहीं रख पाते, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो रोज़ा नहीं रख रहे और बगैर किसी उज़र के छोड़ें, तो याद कीजिए जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े ऐसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। कोई तुम्हें हमें अनोखा और नया काम नहीं दिया है कि तुम जो है वो, याद रखिएगा, पहली दफ़ा जब काम दिया जाता है तो वो मुश्किल होता है, ठीक है। एक इसको इस तरीके से समझिए, एक क्लास है और टीचर आया और जो है वो एक स्टूडेंट को जो है वो बगैर किसी जो है वो प्लान के खड़ा कर दे और कहे आकर प्रेजेंटेशन दो, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उस टॉपिक पर जो है वो प्रेजेंट करना। लेकिन जो है वो बिल्कुल 4-5 तालिब इल्म अगर कर लेंगे तो उसके बाद जो छठा आएगा उसके लिए इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, अब वो आराम से जो है वो बात को बयान करेगा, ठीक है। यहाँ पर यही बात है, कहा तुम्हें जो रोज़ा रखने का हुक्म दिया कोई अनोखी बात नहीं है, ये तुमसे पहले वाले लोग भी करते हैं, हमें पता है कि तुम रख सकते हो, ठीक है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, पहले वाले लोग भी रखते आए और पहले वाले लोगों का रोज़ा और मुश्किल होता था। जाइए पिछली उम्मत के रोज़े पढ़िए, पिछली उम्मत में ये कानून था, अगर इफ्तार के वक्त कोई सो गया और नहीं उठा और बाद में उठा, इफ्तार का टाइम गुजर गया, अब रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त नहीं है,
कंटिन्यू करो। अब अगला दिन जो है वो चलेगा, अब अगले इफ्तार पे जाकर रोज़ा खुलेगा, ठीक है। अब इजाज़त नहीं है, जाकर पढ़िए बनी इसराइल की तारीख, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की तारीख, उसमें जो है वो रोज़ा इसी तरीके से होता था, ठीक है। और रोज़ा हमारे यहाँ 30-30 दिनों का वाजिब है। जाइए पिछले महीनों में कितने कितने जो है वो रोज़े वाजिब हो जाया करते थे और कितने कितने उन्हें रोज़े रखने पड़ते थे। और साथ ही में अगर इफ्तार गुजर गया तो कंटिन्यू करो रोज़े को। हम चूँकि उम्मत मोहम्मदी है इसलिए परवरदिगार आलम ने हमारे लिए रखा है, अगर सो गए रात को 12 बजे भी उठ रहे हो तो चलो ठीक है खा लो, कोई मसला नहीं। पुरानी उम्मत में उठे तो गया, अब अगले दिन जो है वो यही जो है वो तुम्हारा रोज़ा कंटिन्यू होगा। अब दूसरे दिन जब इफ्तार आएगा फिर खोलना, ठीक है। तो परवरदिगार आलम ने कोई अनोखा जो है वो काम नहीं है जो हमने तुम्हें दिया है, ये कोई जो है वो कोई नया काम नहीं है, पहले उम्मतें भी रख के आई। जुमला बदल कर कहता हूँ, जब मूसा की उम्मत वाले रख सकते हैं तो मुस्तफ़ा की उम्मत वाले क्यों नहीं रख सकते? तुम भी रख सकते हो, तुम्हारे अंदर भी ताकत है, रखो, ठीक है रोज़ा। तो एक तो रसूल अल्लाह ने फरमाया दुआ मांगो अल्लाह से कि वो तुम्हें रोज़ा रखने की तौफीक दे। अब एक सवाल आएगा, मौलाना साहब हम तो पूरे रोज़े रखते हैं, हम तो 30 के 30, 29 के 29 सारे रखते हैं, अब भी दुआ मांगे? जी अब भी मांगी दुआ अल्लाह से रोज़ा रखने की तौफीक दे। क्यों? इस वजह से जो अल्लाह ने रोज़ा मांगा है हम वैसा नहीं रखते, ठीक है। मौला अमीर का फरमान है, फरमाया बाज़ रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल ही नहीं होता, सिर्फ भूख और प्यास, सिर्फ भूखे रहें प्यासे रहें बस, इसके अलावा रोज़े से कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी तरीके से मौला का फरमान है बाज़ लोगों को नमाज पढ़ने से सिवाय जिस्म को थकाने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ जिस्म को थका रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको, ठीक है। रोज़ा वो होता है कि जो हर उज़्व जो है वो पुकारे कि हमारा रोज़ा है। वो रिवायत अगर आपको याद हो, रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह के पास एक खातून आई और रसूल अल्लाह ने जैसे उसे आते हुए देखा तो रसूल अल्लाह ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर खाना ले आओ। तो खातून पहले तो परेशान हुई कि जो है वो रसूल अल्लाह ने खाना क्यों मंगवाया। जब खाना आया तो रसूल अल्लाह ने उसके सामने पेश कर दिया, ये खा लो, माह रमज़ान चल रहा था, खा लो ये। कहा या रसूल अल्लाह रोज़े से हूँ, आपकी उम्मत से ताल्लुक़ रखती हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा तुम्हारा रोज़ा ही नहीं है? कहा नहीं यार रसूल अल्लाह रोज़ा है। रसूल अल्लाह ने कहा अगर मैं कहूँ कै कर दो, उल्टी कर दो, वॉमिट कर दो। तो कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे सच कह रही हूँ मैंने नहीं खाया कुछ। रसूल अल्लाह ने एक बर्तन मंगाया, कहा इसमें क्या करो। जैसे ही क्या किया तो फ़ौरन जो है वो गोश्त के लुथड़े जो है वो बाहर आने लगे। फरमाया ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता ही नहीं ये जो है वो कैसे है, मैंने तो गोश्त खाया भी नहीं। फरमाया क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि अपने मोमिन भाई की या मोमिना खातून की गीबत करना ऐसा ही है जैसे तुमने उसके मुर्दार का गोश्त खा लिया? तुमने तो गीबत की है, तो गीबत की तो रोज़ा है नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो मौला अमीर का फरमान बाज़ इंसानों को, बाज़ लोगों को भूख और प्यास के अलावा जो है वो कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ भूखे हैं और प्यासे हैं, इसके अलावा कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। वैसे ही जो है वो गालम गलोच माँ बहन की, वैसे ही गीबत, वैसे ही झूठ, वैसे ही जो है वो फ्रॉड, वैसे ही धोखा, वैसे ही जो है वो चुगली, वैसे ही सारी चीज़ें, ठीक है। उसने जो है वो सामने से एक गाली दी तो जो है वो सामने से वहाँ साहब रोज़ा था, रोज़े में थोड़ी बर्दाश्त होता है, हमने उससे बढ़कर एक और जो है वो चढ़ा कर दे दी, ठीक है। या जो है वो एक और धमकी, बाहर मिलो हमें, ठीक है। तो ये जो है वो रोज़े में तो मौलाना साहब जो है वो पानी नहीं पी रहे भाई, हमारा जो है वो मत्था वत्था घुमा हुआ होता है, हम जो है वो थोड़ी लिहाज करेंगे किसी का, रोज़ा रखा है हमने तो बहुत बड़ा कायम किया है, जाहिर सी बात है। तो अब जो है वो रसूल अल्लाह ने फरमाया दुआ मांगो अल्लाह से सच्ची नीयतों के साथ और पाक दिलों के साथ, ऐसे ही नहीं खाली हाथ उठा के जो है वो मांग लो। कहा सच्ची नीयत और पाक दिल के साथ अल्लाह से मांगो युवफ़िक़कुम लिसियामी, कि वो तुम्हें अच्छा रोज़ा रखने की तौफीक दे, जो रोज़ा उसने मांगा है वैसा रोज़े रखने की जो है वो तौफीक दे। तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से पालने वाले हमें वैसे ही जैसा रोज़ा तूने चाहे वैसा रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। व तिलावत किताब ही, दूसरी दुआ जो मैं बता रहा हूँ वो भी अल्लाह से मांगो। वो क्या? फरमाया दुआ करो अल्लाह से कि वो तुम्हें इस महीने में कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा दे, दुआ मांगो अल्लाह से, ठीक है। अब इंशाल्लाह माह रमज़ान आ रहा है तो कुरान निकलेगा, ठीक है। उस पर कपड़ा वपड़ा मान लीजिएगा, अच्छी तरीके से साफ़ कीजिएगा और जो है वो पाक साफ़ कपड़ा हो, गीला हो, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से कुरान की जिल्द चमक जाए, ठीक है। और जो है वो अच्छे तरीके से कुरान रोशन हो जाए, लगे कि कुरान है वाकई। तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कुरान सारा साल उठाते नहीं है और कुरान जो है वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। हदीस 12 आपके सामने पढ़ चुका हूँ, इसका एहसास अभी नहीं होगा, ये कफ़े अफसोस बाद में मिले जाएंगे। फरमाया कि मल्लम यक़रा अशरा आयतिन, फरमाया जो दिन में 10 आयतें भी नहीं पढ़ सकता। 10 आयतें कितनी होती भाई? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। कुल हुवल्लाहु अहद। हो गई 10 आयतें, ठीक है। कितनी देर लगी? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, ठीक है। ये हो गई 10 आयतें। अगर कुरान खोल कर नहीं पढ़ सकते कम से कम ये तो पढ़िए, चलते चलते जो है वो इन आयतों को तो पढ़ लिए, कम से कम ये तो सिद्ध है कि जो है वो फरामोश नहीं किया और परवरदिगार आलम की निगाह में जो है वो आप गाफिल नहीं है, ठीक है। इतना तो पढ़े। लेकिन जो है वो फरमाया कि इस महीने में खुदा से तौफीक मांगो कि वो तुम्हें कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। तुम किताब पढ़ो, किताब खोलो,
लेकिन रसूलुल्लाह का एक फरमान याद रखिएगा, एक जो है वो रसूलुल्लाह की पूरी एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि आखिरी ज़माना जो होगा उसमें 15 ऐसी खराबियाँ नमूदार होंगी, 15 ऐसी खराबियाँ आएंगी कि जब वो मेरी उम्मत में आ जाएंगी तो फिर फरमाया ऐसी आंधियाँ चलेगी कि बस्ती की बस्तियाँ उजड़ जाएंगी, ऐसे जलजले आएंगे कि बस्तियाँ की बस्तियाँ जो है वो धंस जाएंगी उसमें, जब ये 15 खराबियाँ मुकम्मल तौर पर हो जाएंगी। उसमें से एक खराबी वो यही है कि कुरान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी ज़माने में रस्मों के लिए रह जाएगा। ठीक है, इस्लाम सिर्फ नाम का, कुरान सिर्फ रस्म का। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर जो है वो सिर्फ लिबादा है कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो अगर आप देखेंगे अभी भी जो है वो, बल्कि आप ये तजुर्बा कर सकते हैं, कई मुसलमान ऐसे होते हैं कि जिनसे अच्छा अखलाक जो है वो अंग्रेज़ों का होता है। ठीक है, आप जाकर देखिए, कई मिसालें आपको मिलेंगी। अगर बिलफर्ज जो है वो कोई सिक्योरिटी गार्ड परेशान होगा ना, वो जो मुसलमान है ना वो उसको कुछ नहीं करेगा, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो जो अंग्रेज़ का बच्चा है ना उसको जो है वो फ़र्क पड़ेगा कि यार ये परेशान क्यों है। कई जगहों पर आप देखिए कि स्टाफ जो है वो मुसलमान के यहाँ जो काम करने वाला होगा ना और रोज़ेदार है, उसको पता है ये भी रोज़ेदार है, वो रहम नहीं खाएगा कि ये रोज़ेदार है, वो कहे करो काम तो करना ही है। लेकिन वो जो अंग्रेज़ होगा ना वो कहेगा इसको जो है वो इतना काम नहीं करवाओ। ठीक है, ये मैं आपको जो है वो तजुर्बेकार बात बता रहा हूँ, लोग ऐसा बताते हैं। ठीक है, कई जगहों पर गेस्ट हाउस में उनको पता है कि ये जो है वो बिलफर्ज मुसलमान है और रमज़ान चल रहा है और खाना बनाने का इसका काम है, वो मना कर देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर से खाना खा लेंगे, तुम्हारा रोज़ा है, तुम खाने को देखोगे तुम्हें तकलीफ होगी। ठीक है, तो अच्छा अखलाक जो है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो अच्छा अखलाक हमें अपनाना चाहिए था, जो तालीमात अहले बैत की हमें अपनानी चाहिए थी, वो उन्होंने अपनाई है दरअसल। ठीक है, तो फरमाया इस्लाम आखिरी ज़माने सिर्फ और सिर्फ नाम का रहेगा, सिर्फ थप्पा, स्टैम्प, लेबल, ये जो है वो मुसलमान है बस, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस, इसके अलावा जो है वो कोई मुसलमानों वाली बात नहीं होगी। और कुरान रहेगा सिर्फ रस्मों के लिए। ठीक है, कोई मर गया तो निकालो कुरान, सूरह यासीन सबको जो है वो पढ़नी, सबको बांट दो कुरान। ठीक है, या जो है वो बहन जा रही है घर से तो सर पर कुरान का साया करो, कुरान के साये में रुखसत करो। हुजूर बहन को बोलो तो सही कुरान पढ़े। ठीक है, आप जो है वो कुरान तो पढ़ें जो बहन के सर पर रख रहे हैं, उसको पढ़ना भी तो है, इसके जुज़दान के अंदर एक कुरान पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो खैर फरमाया अय्युवफ़्फ़िकुम लिसियामी, फरमाया इस महीने में तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब है, तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल कर लेगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन मेरी तरफ से 2 दुआएं हैं, इस दुआ को भी मांगो सच्ची नीयत के साथ और पाक दिल के साथ। कौन सी दुआ है? फरमाया दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने की तौफीक दे और तुम्हें किताब खुदा की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। रिवायत के जुमले हैं, जिस घर में तिलावत कुरान होती है, फरिश्ते जब आसमान से उस घर को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम जो है वो ज़मीन पर खड़े होकर सितारे देखते हैं, वैसे उनको वो घर नज़र आता है चमकता हुआ जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। ठीक है, तो माह रमज़ान के अलावा भी इंसान कोशिश करे कि घर में जो है वो कम से कम 10, 15, 20 आयतें, बच्चे को कह दे कि वो कुरान पढ़ ले, कोई और जो है वो कुरान पढ़ ले, लेकिन 10, 20, 25, 30 आयतें रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ी जाए। एक दफ़ा फिर सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, ये 2 दुआएं रसूलुल्लाह ने बताई और एक तीसरी दुआ भी है, लेकिन वो एक जुमले के ज़िम्न में कि इशारा है कि ये भी मांगना है। वो क्या है? मगफिरत, अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़इन्न शक़िया, फरमाया बेशक बदबख्त है वो इंसान। ठीक है, क्या फरमाया? बदबख्त है वो इंसान मन हुर्रिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहर अज़ीम, फरमाया जो इस महीने को भी दर्क कर ले और फिर भी माफ़ी से महरूम हो जाए, बदबख्त है वो इंसान। ठीक है, माह रमज़ान में इंशाल्लाह जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो दुआएं पढ़ाई जाती हैं, जिसको आप शौक़ से पढ़ते हैं, जिसमें हूरें बढ़ रही होती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो बयान होता है कि मगफिरत जो है वो परवरदिगार आलम कितनी कर रहा होता है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने बंदे जो है वो माफ़ हो रहे होते हैं। ठीक है, हत्ता कि शब कदर तक जब बात पहुँचती तो कितने बंदे जो है वो जहन्नुम से आज़ाद हो जाते हैं, और शब कदर से भी ज़्यादा रिवायतों के मुताबिक जो माह रमज़ान का आखिरी दिन होता है उसमें जितने माफ़ होते हैं बंदे, उतने किसी महीने में जो है वो, और उतने किसी दिन में जो है वो माफ़ नहीं होते जितना उस महीने में माफ़ी की जाती है। माफ़ी ले जाओ, ठीक है, बट रही है माफ़ी गोया के, ठीक है, बस आओ और एक जो है वो आंसू ले आओ आंखों में और सिर्फ नादिम हो जाओ और ले जाओ माफ़ी। ठीक है, तो फरमाया बदबख्त है वो इंसान, रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो जो है वो बात होगी ना कोई, बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने में भी आकर मगफिरत से महरूम हो जाए। रिवायत के जुमले, जो शब कद्र को दर्क कर ले और न बख्शा जाए फिर वो पूरे साल नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, 19, 21, 23 इसमें से एक शब कद्र की रात है, ज़्यादा एहतिमाल 23 की रात का है कि वो शब कद्र है, लेकिन खैर हमें तो पता नहीं कौन सी रात है, वो तो बेहतर इमाम जानते हैं कि कौन सी रात है। लेकिन जो इसमें भी नहीं बख्शा गया, फिर रिवायत के जुमले वो पूरे साल तक आप मांगते रहिए, 15 शाबान को आप मांगते रहिए जो है वो ईद गदीर में मांगते रहिए जो है वो पूरे साल, अब माफ़ी नहीं मिलेगी। शब कद्र में अगर जो है वो इंसान को माफ़ी नहीं मिली, सिर्फ एक सूरत के, वो एक सूरत क्या है कि अगर वो शख्स अरफात के मैदान में पहुँच जाए। ठीक है, ये रिवायत के जुमले कि अगर शब कद्र में माफ़ी नहीं मिली है तो पूरे साल नहीं बख्शा जाएगा, सिवाय ये कि वो अरफात के मैदान में पहुंच जाए। तो फिर मैदान अरफा वही जगह है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम की खास रहमत होती है, वहाँ पर फिर जो है वो इंसान को माफ़ी मिल सकती है। ठीक है, या फिर जो है वो अगला साल दोबारा आ जाए, शब कद्र दोबारा मिले, फिर माफ़ी मिल सकती है। ठीक है, एक दफ़ा सलवात पढ़िए मिलकर बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद। खुलासा कलाम, इस महीने में अल्लाह के मेहमान बने हो, इस महीने में अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त बख्शी है। तुम्हारा सांस लेना तस्वीर लिखा जाएगा, तुम्हारा सोना इबादत है। हर अमल पर हमने कबूलियत का स्टैंप लगा दिया कि वो कबूल होगा, हर दुआ मुस्तजाब होगी। जो दुआएं मांगना चाहते हो मांगो, लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं मेरी जानिब से कुछ दुआएं हैं वो भी मांगो। एक, तुम्हें रोज़ा रखने की तौफीक मिले, एक तुम्हें किताब खुदा की तिलावत की तौफीक मिल जाए, और तीसरा एक ये कि तुम्हें अल्लाह की मगफिरत मिल जाए। बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने में भी अल्लाह की मगफिरत से महरूम रह गया। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मिलकर 3 दफ़ा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बदियस समावाति वल अर्ज़ ज़ल जलालि वल इकराम, रब्बल अरबाब व इलाह कुल्लि मालूकिन व खालिक कुल्लि मखलूकिन व वारिस कुल्लि शैइन लैसा कमिस्लिही शै व हुवा बिकुल्लि शैइन मुहीत। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुतवहिदुल फर्दुल मुतफर्रिद व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मुतकर्रिमुल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा सय्यिदिल मुरसलीन व अली इब्न अबी तालिब सय्यिदिल वसीय्यीन व फातिमतुज़ ज़हरा सय्यिदतुन निसाइल आलमीन व हसनिल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि अजमईन वल हुसैन शहीदिल मज़लूम वारिस अमीरिल मुमिनीन व अली इब्न अल हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन व जाफ़र इब्न मुहम्मदिन अस्सादिक़ अस्सिद्दीक़ वल मुक़्तदी बि अबाइहिस सालिहीन व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम मिन औलादिन नबिय्यीन व अली इब्न मूसा अर्रिज़ा मिन इतरति बररतिल मुत्तक़ीन व मुहम्मद इब्न अली अल जवाद व अलील मुमिनीन व अली इब्न मुहम्मदिन अस्सिराजिल मुनीर इमामिल ख़ाशिईन वल हसन इब्न अली सय्यिदिल औसियाइल मुंतजबीन वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीइल मुंतज़रिल हुज्ज बअद आबाइही अला खल्क़िक अल मुअद्दियन नबिय्यक व वारिस इल्मिल माज़ियीन मिनल वसीय्यीन अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियतिद दुनिया व बियुम्निही रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा व बिही यमलअुल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्म व जौर व अज्जिल लना अल्लाहुम्मा ज़ुहूरा इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह ली अब्वाब तौबतिक व रहमतिक व रिज़्क़िकल वासिअ इन्नी इलैका मिनर राग़िबीन व अत्मिम ली निअमका इन्नका खैरुल मुनइमीन। अल्लाहुम्मा जअल बक़ियत उम्री फ़ी अदाइ फ़र्ज़िल जुमुआत वल हज्ज वज़्ज़ियारात वल उम्रत इब्तिगाए वजहिका या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। वस्सलामु अलैहि व अलैहिम अजमईन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.